कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज हम 10 फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स हैं। आपके कंप्यूटर के नॉलेज के लिहाज से बहुत ही शानदार फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। आपने ज़रूर ये सुनने हैं क्योंकि आपके नॉलेज में ये होना लाजमी है कि कंप्यूटर्स के 10 ऐसे फैक्ट्स कौन से हैं जो बहुत ही अमेजिंग हैं, मीन्स के बहुत ही शानदार फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। इनको आपने ज़रूर सुनना है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और आपको पता हो कि ये जो सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं ये कैसे हमारे पास आई हैं और ये पहले कैसी थी। क्योंकि फैक्ट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ के जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके बारे में जानना या उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। कंप्यूटर्स के मैं आपको 10 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही शानदार हैं। अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर्स करें ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वायरस आप लोग डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स के अंदर देखते हो, स्मार्टफोन्स के अंदर देखते हो और मोबाइल्स के अंदर देखते हो, या डिफरेंट किस्म की यूएसबी हो गई या और डिवाइसेस हो गई, तो उनके अंदर से हमें वायरस देखने को मिलता है कि ये मेरी यूएसबी में वायरस हो गया, ये मेरी आपके पास हार्ड ड्राइव में वायरस हो गया। डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर वायरस आपको देखने को मिलता है, चाहे वो सिस्टम हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, लैपटॉप हो गया, आपके पास मोबाइल हो गए या डिफरेंट किस्म के और प्रोडक्ट्स हो गए। तो पहला फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वायरस के बारे में। रिसेंटली आपके पास ये कहा गया है कि जो आपके पास वायरसेस हैं, मंथली 5000 से वायरसेस क्रिएट किए जाते हैं और छोड़े जाते हैं आपकी डिवाइसेस के लिए। मीन्स कि आपकी जो डिवाइसेस हैं उनके लिए 5000 से वायरसेस क्रिएट किए जाते हैं एक मंथ की बेस के ऊपर। मीन्स कि मंथली आपके पास तकरीबन इतने वायरसेस हो सकते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं। प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स या आपके पास हैकर्स जो क्रिएट करते हैं वो इस तरह के आपके पास वायरसेस को क्रिएट करते हैं जो आप डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स के अंदर देखते हो, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए या आपके पास डिफरेंट किस्म के और प्रोडक्ट्स हो गए जिनके अंदर हमें वायरस नजर आता है, शो हो रहा होता है। तो आपके पास ये पहला फैक्ट है कि वायरस जो है आपके पास 5000 वायरसेस मंथली क्रिएट किए जाते हैं। दूसरा जो फैक्ट है वो है आपके पास यूएस न्यूक्लियर पावर के बारे में। ये जो आपके पास न्यूक्लियर पावर था इसका जो पासवर्ड रखा गया है या ये जो न्यूक्लियर पावर है आपके पास इसका 8 ईयर जो पासवर्ड रखा गया, 8 साल एक पासवर्ड रहा है इसका। जो आपके पास 80 है वो पासवर्ड इसका रखा गया है 8 साल। मीन्स कि आपके पास 8 ईयर तक एक पासवर्ड को यूज किया गया है और ये जो पासवर्ड था वो 80 था। बहुत ही इजी पासवर्ड है, बहुत ही आसानी के साथ कोई भी यूज कर सकता है इस पासवर्ड को। और यूएस का जो पासवर्ड था वो ये इस्तेमाल किया गया 8 साल तक न्यूक्लियर पावर के अंदर। तीसरा जो फैक्ट है वो है एप्पल कंपनी के बारे में और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट और जो डिफरेंट किस्म की एचपी कंपनी हो गई और भी मजीद ऐसी कंपनी हो गई। ये जो कंपनीज थी जो आजकल आप लोग रिसेंटली देखते हो बहुत ही शानदार एक प्लेस है इनकी, एक बहुत ही शानदार वर्किंग करती हैं, बहुत ही शानदार चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले जो ये काम करती थी वो एक गिराज होता था, जैसे कि गाड़ी का एक गिराज हो गया, उसके अंदर गाड़ी आप ठहरा देते हो, इसी तरह ये गिराज के अंदर ही काम करते थे। मीन्स कि इसका ये एक फैक्ट है कि ये जो कंपनीज हैं, ये 3 कंपनीज हैं, एप्पल हो गया या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट हो गया या एचपी हो गया, तो ये जो कंपनीज हैं ये काम करती थी पहले गिराज के अंदर से। अब ये रिसेंटली आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास एक अबूर पे चली गई हैं या आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक वैल्यू रखती हैं। तो अभी इनकी जो कंपनीज हैं वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करती हैं। एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और ये पहले जो वर्किंग करती थी वो गिराज के अंदर करती थी, जहाँ पे एक इंसान एक गाड़ी को ठहराता है, वहाँ पे ये वर्किंग करती थी। सबसे पहले यहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया था। उसके बाद चौथा जो फैक्ट है ये एक आपके पास स्टोरेज का फैक्ट है, हार्ड ड्राइव के बारे में। सबसे पहले जो आपकी हार्ड ड्राइव बनाई गई थी वो 1 GB की हार्ड ड्राइव थी और 1980 के अंदर इसको बनाया गया था। और ये जो स्पेस रखती थी वो 500 से 50 टन तक आपके पास स्पेस रखती थी। मीन्स कि बहुत ही बड़ा ये साइज रखती थी और इसकी जो स्टोरेज थी वो आपके पास 1 GB स्टोरेज थी। सबसे पहली हार्ड ड्राइव जो थी आपके पास हार्ड डिस्क जो थी जो 1 GB की थी और इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो आपके पास
1980 के अंदर से आपको देखने को मिली थी। ये पहली ये आपके पास हार्ड डिस्क थी। मीन्स कि एक ऐसा फैक्ट है जो स्टोरेज के लिहाज से आजकल आप एक नैनो चिप के अंदर से टीबी तक डेटे को स्टोर कर रहे होते हो। उसके बाद जो पांचवा फैक्ट है वो है इंटेल का जो पहला प्रोसेसर था वो 4004 था आपके पास। मीन्स के जो पहला प्रोसेसर इसने लॉन्च किया था या पहला प्रोसेसर जो इसने क्रिएट किया था वो 4004 से नाम दिया गया था। और ये जो प्रोसेसर था ये इंटेल ने आपको प्रोवाइड किया था और ये स्पेशली यूज किया जाता था कैलकुलेशन के लिए। मीन्स कि ये प्रोसेसर जो था या वो इंटेल आपको पहला प्रोसेसर प्रोवाइड करती थी वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जो छठा फैक्ट है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडो के बारे में। विंडो का जो ओरिजिनल नेम है, मीन्स कि इसका जो नाम रखा गया है जो हम विंडो कहते हैं, इसका जो ओरिजिनल नेम है वो इंटरफेस मैनेजर है। मीन्स कि आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना जिसके साथ आप वर्किंग कर रहे होते हो। यूजर्स और सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम विंडो को यूज करते हैं और विंडो आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आप वर्किंग कर रहे होते हो। और इसका नेम जो है, ओरिजिनल नेम जो है वो आपके पास इंटरफेस मैनेजर है। 7 जो फैक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 7 फैक्ट्स एक मॉस के बारे में है। जो सबसे पहले जो मॉस क्रिएट किया गया था वो वुड का मॉस था। मीन्स कि लकड़ी का मॉस एक तैयार किया गया था जिसके जरिए काम किया जाता था और 1964 के अंदर इसको बनाया गया था, तैयार किया गया था और इसको यूज किया जाता था एक लकड़ी के साथ। मीन्स कि लकड़ी आपके पास जैसे कि आजकल आप 3D मॉस देखते हो, ऐसा कोई भी या वायरलेस मॉस देखते हो, ऐसी कोई भी चीज वहां पर यूज नहीं की जाती थी। एक लकड़ी को यूज किया जाता था जिसके जरिए मॉस को क्रिएट किया गया था, मॉस एक आपका बनाया गया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फैक्ट नंबर 8। फैक्ट नंबर 8 के अंदर से ये चीज़ है कि जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर था, जो पहला कंप्यूटर था वो 27 टन का था। मीन्स कि बहुत बड़ा साइज रखता था, एक बहुत बड़ी स्पेस लेता था वो। मीन्स कि एक कमरे से भी बड़ा होता था। मीन्स आपके पास जो पहला कंप्यूटर था वो काफ़ी बड़ा होता था और उसका जो साइज़ था वो 27 टन था। और ये फर्स्ट मशीन थी कंप्यूटर के अंदर से। ये कैलकुलेटिंग पहली मशीन थी जिसको मार्क 1 भी कहा जाता है और आपके पास 1946 के अंदर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था। हमारे पास 9 जो फैक्ट है, 9 फैक्ट हमारा डिजिटल करेंसी के बारे में है। जैसे कि आप लोग बिटकॉइन देखते हो या आपके पास डॉलर देखते हो या आपके पास RS देखते हो, डिफरेंट किस्म की करेंसी हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड के अंदर से जितनी भी करेंसी है उसका 90% से हिस्सा जो है वो कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। मीन्स के कंप्यूटर उसको पहचानता है, जानता है कि ये डिजिटल करेंसी है या ये करेंसी है हमारे पास, ये रुपीज़ के अंदर है, ये डॉलर के अंदर है, ये RS के अंदर है, ये आपके पास इथेरियम के अंदर है, किसी भी फॉर्म के अंदर है। तो ये एग्जिस्ट करती है 90% और 10% जो आपके पास करेंसी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। मीन्स के 10% जो आपके पास कैश है या आपके पास करेंसी है वो आप हैंड कैश या आपके पास जो कैश होता है आपके पास इवन जो फिजिकल होता है वो उसको आप यूज कर सकते हो, उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता। जो 10% वर्ल्ड के अंदर से 90% जो एग्जिस्ट करता है कंप्यूटर से वो डिजिटल करेंसी हो गई या आपके पास दूसरी करेंसी हो गई, तो ये एग्जिस्ट करती हैं आपके पास 90% से। उसके बाद फैक्ट नंबर 10। फैक्ट नंबर 10 बहुत ही ज़बरदस्त है। जो आपके पास फर्स्ट सॉफ्टवेयर्स था या फर्स्ट प्रोग्राम्स था उसको डेवलप करने वाली एक वूमेन थी। मीन्स के वूमेन ने इसको क्रिएट किया था, डेवलप किया था और इसका नाम जो था एडा लवलेस था। मीन्स के ये एक मैथमेटिशियंस थी, आपके पास इंग्लैंड के अंदर से रहने वाली थी। इसने फर्स्ट एक पहला जो आपके पास प्रोग्राम्स था उसको क्रिएट किया था। एक सॉफ्टवेयर जो हम कहते हैं या हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर्स को जो क्रिएट किया था या पहला प्रोग्राम जो बनाया था वो एक वुमेन ने बनाया था। ये 10 नंबर फैक्ट्स था आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर्स करें ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और बेहतरीन वीडियोज़ आप तक पहुँचें और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।